सुबह 7 AM में स्कूल के लिए निकलता था, 6-8 किलोमीटर साइकिल चला करके स्कूल पहुंचे, स्कूल से क्लास किए, फिर 8-10 किलोमीटर चला के कोचिंग पहुंचे, कोचिंग किए, फिर घर आए। उसके बाद जाकर के सेल्फ स्टडी किया कि आईआईटी का कॉलेज ही नहीं है, उन्होंने कॉलेज को रेंट कर रखा है, वहां पे कुछ रूम्स ले रखे हैं और उसके अंदर सारी क्लासेस चलने वाली हैं। और हॉस्टल के अंदर बेड तक अच्छे से सेटअप नहीं है, आप क्या मानोगे, बेड पे मैट्रेस नहीं है। अगर आपका जॉब नहीं लगा तब क्या करोगे? अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? इन टाइम आई कंप्लीटली लॉक्ड माई सेल्फ डाउन इन अ रूम एंड दैट टाइम आई वेंट माई इमोशंस आउट। पूरी तरह से बिखर के एकदम रोया और उस दिन मैंने एक रिजॉल्व लिया कि यार, हाय, दिस इज अंकित गोयल दिस साइड, और आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात करने वाला हूं मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में। मेरा जो बर्थ है वो दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरा एजुकेशन यूपी में एक बहुत छोटे से एरिया में गाजियाबाद में हुआ। तो वहां पे मेरी पूरी की पूरी स्कूलिंग हुई। एंड हाउ डिड आई कम टू नो अबाउट आईआईटी? तो मेरी एक एल्डर सिस्टर थी जो कि वो भी इंजीनियरिंग में गई। तो सबसे पहले उनका ड्रीम था टू क्रैक एन आईआईटी और आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरा भी कनेक्ट बना कि मुझे भी आईआईटी क्रैक करना है, क्योंकि यार मुझे आईआईटी के बारे में ना ज्यादा कुछ पता नहीं था, बट एटलीस्ट इतना जरूर पता था दे आर वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इन द एंटायर कंट्री। अब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो काफी एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा है। मेरे फादर, उनका एक गवर्नमेंट जॉब था, गवर्नमेंट में भी ही वाज जस्ट अ सुपरिंटेंडेंट, और उसमें उनका सैलरी वाज जस्ट 25,000, जिसके अंदर कि उन्हें हमारे दोनों का एजुकेशन बियर करना था, पूरे होम एक्सपेंसेस बियर करने थे, क्योंकि वो अकेले ही हमारी फैमिली में सोल अर्नर थे। तो दैट इज व्हाई वी हैड अ वेरी वेरी फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये भी चीज थी कि यार अगर मैं सेटल होता हूं लाइफ में, कुछ अच्छा कर पाता हूं, तो देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू माय फैमिली, और मैं अपनी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा रेज कर पाऊंगा। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था यार कि मैंने जितना अपने फादर का स्ट्रगल देखा है, द शूज ही यूज्ड टू वियर, चाहे कितने भी घिस जाए ना, तो वो शूज नहीं चेंज करते। ही डिड नॉट इवन हैव अ रिस्ट वॉच। तो मेरा भी सपना ये था कि अगर मैं कोई एग्जाम क्रैक करता हूँ, एक अच्छी जॉब करता हूँ, तो अपने फादर के लिए ना मुझे वो सारी लग्जरीज अफोर्ड करनी है जो शायद मेरे लिए, मेरी बेसिक नीड्स के लिए गिव अप की गई हैं। और ऐसा ही हर एस्पिरेंट अपने माता पिता के लिए फील करता है। बल्कि जब मैंने क्लास 12th कंप्लीट किया, तब बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मैंने कोचिंग भी पढ़ाया। जो भी बच्चे क्लास 12th से निकले थे उन लोगों को भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास, आप लोग जानते हो यार, 12th के बाद आईआईटी से पहले 3-4 महीने का ब्रेक आता है, तो आई यूज्ड टू टीच इन दैट। और जब मेरे को पहली बार पहली अर्निंग मुझे मिली, तो फर्स्ट थिंग आई बॉट वाज अ साड़ी फॉर माय मदर। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यूजुअली चिल्ड्रन हैव, किड्स हैव फॉर देयर पेरेंट्स। तो इसी सपने के साथ मैंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया। अब जब मैं आईआईटी का एंट्रेंस दे रहा था, तो ऑब्वियसली मैं एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आता हूं, तो मेरे पास तो यार देखो ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं एक टॉप इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर पाऊं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अलग अलग टीचर्स खोज लिया आसपास की, कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता है, मैथ्स अच्छा पढ़ाता है, तो उनसे पढ़ लेता हूँ। तो अलग अलग टीचर्स के पास जाना, अलग अलग टाइम पे क्लासेस करना, स्कूल जाना। एंड दैट टाइम पे यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे ना जो कि जिनके पास व्हीकल होता था, स्कूटी है, किसी के पास कार है। तो मेरा का पूरा ट्रैवल साइकिल से होता था। सुबह 7 AM में स्कूल के लिए निकलता था, 6-8 किलोमीटर साइकिल चला करके स्कूल पहुंचे, स्कूल से क्लास किए, फिर 8-10 किलोमीटर चला के कोचिंग पहुंचे, कोचिंग किए, फिर घर आए। उसके बाद जाकर के सेल्फ स्टडी किया कि भले मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, भले मैं एक टॉप इंस्टीट्यूट को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन आईआईटी के पेपर में मेरा डिसेंट परफॉर्मेंस रहा। अब इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा दैट आई कुड ड्रीम ऑफ अ टॉप कॉलेज और अ टॉप आईआईटी। तो मैंने वहां से एडमिशन लिया आईआईटी इंदौर में। अब आपको लगेगा यार आईआईटी पहुंच गए तो ना सारी स्ट्रगल्स ओवर हो गई, अब तो लाइफ सेट है। लेकिन जब हमने आईआईटी इंदौर में एडमिशन लिया, दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। अब हम लोग पहुंचते हैं यार आईआईटी, क्या देखते हैं कि आईआईटी का कॉलेज ही नहीं है, उन्होंने कॉलेज को रेंट कर रखा है, वहां पे कुछ रूम्स ले रखे हैं और उसके अंदर सारी क्लासेस चलने वाली हैं। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, हॉस्टल तो अच्छा होता ही है आईआईटीज में, हॉस्टल में तो मजा आता है। अब हॉस्टल पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि इंदौर में मैंने एडमिशन लिया है, बारिशों का मौसम है और पूरा पानी भरा हुआ है हॉस्टल के बाहर, और हॉस्टल के अंदर बेड तक अच्छे से सेटअप नहीं है। आप क्या मानोगे, बेड पे मैट्रेस नहीं है। इस तरह का हमारा हॉस्टल था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, पहली बार कोई कॉलेज में बैच गया है, ना हमसे कोई सीनियर है, बल्कि हमारे फैकल्टीज, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कॉलेज रन कैसे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 100 बच्चों का बैच पहुंचा ना आईआईटी में पहली बार,
ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बन गया, उन्हीं के साथ पार्टनर हम लोग कर लिए कि साथ मिलके करेंगे, जो भी चीजें इंप्रूव करेंगे। तो एक एक रिचुअल अपने कॉलेज का, इवन कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, सारी चीजें हम लोग सेटअप कराए मिलकर के। एक एक चीज, इवन कॉलेज का हॉस्टल का फर्नीचर, कॉलेज की क्लासेस, सारे के सारे सिस्टम्स हम लोग सेटअप कराए। तो वहां पे एक अलग तरह का स्ट्रगल फेस करने मिला, बट एट द सेम टाइम हमें क्या सीखने मिला कि यार किसी भी चीज को ना स्क्रैच से बिल्ड कैसे करते हैं, कैसे हम लोग एक एक चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से फाइट करते हैं। वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो ड्यू है, जो बच्चों का अधिकार है, वो बच्चों को मिले। तो वहां पे सीखने बहुत कुछ मिला। अब कई बार ना लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आईआईटी का ना हाइप बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आईआईटी में ही सब कुछ होता है या आईआईटी ही अल्टीमेट चीज है। बट मेरा ये मानना है ना कि आईआईटी इज वर्थ द हाइप। द रीजन इज कि यार आप आईआईटी जब पहुंचते हो तो आपको इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हुए बच्चे मिलते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट का बच्चा आईआईटी के अंदर होता है। तो वहां पे आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखने मिलते हैं। आपको ये देखने मिलता है कि सबकी सोच कितनी अलग है, मतलब अबाउट द सेम थिंग हाउ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कैन बी देयर, एंड यू लर्न टू एडजस्ट टू ईच एंड एवरी व्यू पॉइंट। तो वहां से जो एक आपकी मैच्योरिटी होती है ना, वो अलग लेवल पे डेवलप होती है। सेकेंडली, मुझे आईआईटी के अंदर एक बहुत बेनिफिट लगा कि मेरे जितने भी कलीग्स थे, दे वर ऑल वर्किंग ऑन ग्रेट प्रोजेक्ट्स। मैं देखता था यार मेरे रूम के अंदर ही कोई बंदा कोड कर रहा है, कोई कुछ अलग ही चीज डेवलप कर रहा है। तो वहां से एक मोटिवेशन भी बनता है आप लोगों का, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू इनोवेट, एंड यू हैव टू डू समथिंग दैट नोबडी एल्स इज डूइंग। तो आईआईटी इस सेंस में आपको ना एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कराता है। इवन विद इन माई 4 years मैंने कम से कम 4 से 5 इंटर्नशिप्स की हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट किए हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि यार जो मेरे रेज्यूमे का लेवल है ना, वो बाकी लोगों से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, सो दैट व्हेन कैंपस प्लेसमेंट हैपेंस, एटलीस्ट अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ना, जो आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा इंटरनेट पे, कि आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, तो उसका मेरे पास एक टेंजिबल आंसर होना चाहिए कि देखो जी, मेरे पास ये 5 स्किल्स एक्स्ट्रा हैं जो मेरे कलीग्स के पास नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम मोर सुटेबल टू गेट सिलेक्टेड। और ये थॉट कहां से आता है? अगेन वहीं से कि यार अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो एक अच्छा जॉब तो लैंड करना ही है आईआईटी में। अब आप ये सोचो यार, हम लोग फर्स्ट बैच, हमसे कोई सीनियर नहीं, हमें नहीं पता इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट होगा कैसे, कंपनी कौन आएगी, और मजे की बात यह है कि पूरा प्लेसमेंट सेल हम ही लोगों से बना। अब हमारे जैसे ही और बच्चे प्लेसमेंट सेल में बैठे हैं, तो वी कुड नॉट इवन ट्रस्ट कि यार मतलब जो बच्चा अभी इतना यंग है वो कंपनी को इनवाइट कर लेगा, एक अच्छी कंपनी आएगी और हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वहां पे एक अलग तरह का फोबिया स्टैब्लिश होता है जब हम 3rd ईयर में पहुंचते हैं कि यार प्लेसमेंट होगा या नहीं, कंपनी इवन के विजिट भी करेगी या नहीं करेगी हमारे कैंपस में। बट हमारी जो टीम थी, प्लेसमेंट सेल की जो भी टीम थी, वो बहुत अच्छी थी और वहां पे कंपनीज ने विजिट किया। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, बट दैट वाज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। तो प्लेसमेंट की जर्नी पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 3rd ईयर में जब हम लोग 3rd ईयर फिनिश करते हैं, तो उस समय पे क्या हुआ मेरे साथ कि मैं बैंगलोर में इंटर्नशिप कर रहा था। 6 सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप तो सभी लोगों को करना पड़ता है। तो मेरा इंटर्नशिप बैंगलोर के अंदर लगा था, एक एनर्जी बेस्ड कंपनी के अंदर। तो वहां पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था और मेरी सिस्टर का तभी तभी जॉब लगा था बॉम्बे में। हार्डली 20 डेज हुए होंगे जॉब लगे। तो एट दैट टाइम माय फादर एंड मदर वर अलोन इन द होम। वो लोग अकेले रह रहे थे, मेरी सिस्टर बॉम्बे चली गई, मैं बैंगलोर चला गया इंटर्नशिप के लिए। तो अचानक से एक दिन सुबह क्या हमें सुनने मिलता है कि यार एकदम से ना आप लोग घर आ जाइए। अब रीजन पूछा, क्या हुआ भाई एकदम से, मतलब कैसे इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, और वो भी फ्लाइट से बैंगलोर ट्रैवल करना, व्हेन आई नो हाउ कॉस्टली इज द फ्लाइट एंड माय फैमिली वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। तो मुझे बोला ये गया कि मेरे फादर की ना तबीयत बहुत एक्सट्रीमली खराब है और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो आई शुड कम बैक टू दिल्ली। अब ठीक है, तो मेरी एक कजन सिस्टर ने हमको टिकट्स प्रोवाइड किए, और जब मैं फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा था, तो उस रास्ते में मुझे कॉल आता है मेरी सिस्टर का, दैट माय फादर हैज पास्ड अवे। तो दैट वाज द बॉटम मोस्ट पॉइंट इन माय एंटायर लाइफ कि मेरे फादर नहीं रहे हैं। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस समय पे क्या हुआ, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो गया। तो दैट टाइम एट द टिकट काउंटर आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि प्लीज लेट मी बोर्ड द फ्लाइट, आई नीड टू बी देयर विद माय फादर। तो मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे अपनी फैमिली को संभालना है, और किसी भी तरह से मुझे पहुंचना है। उसके लिए मैंने इतना प्लीड किया, इतना बेग किया, एंड देन दे लेट मी बोर्ड द फ्लाइट। और यार घर जाके तो आप लोग समझ सकते हो फिर किस टाइप का माहौल होता है, किस तरह की चीजें होती है। मतलब आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन।
लेकिन एट दैट टाइम आई कुड नॉट शो दोज इमोशंस, क्योंकि यार मेरी फैमिली में मेरे फादर के बाद ना ऑल वर लेडीज, ओके, एंड माई मदर, माई ग्रैंड मदर ऑल नीडेड सपोर्ट. सो आई नीडेड टू बी दैट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर देम. उनके लिए यार थोड़ा सा पिलर बनना था, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना था. तो दैट टाइम आई कुड नॉट इवन क्राई. और यार सब चीजें एकदम फटाफट फटाफट होती गई. एंड व्हेन एवरीथिंग, एवरी रिचुअल वाज कंप्लीटेड, दैट टाइम आई कंप्लीटली लॉक्ड माई सेल्फ डाउन इन अ रूम. एंड दैट टाइम आई वेंट माई इमोशंस आउट. पूरी तरह से बिखर के एकदम रोया और अपने इमोशन से डील किया, अपने इमोशन से फेस किया. और उस दिन मैंने एक रिजॉल्व लिया कि यार कुछ भी हो जाए ना, मुझे सक्सेसफुल होना है. आप ये चीज यकीन नहीं करोगे कि मेरी फादर की डेथ को 2 या 3 दिन हुए थे. वन ऑफ माई अंकल्स वॉज इन द हाउस. एंड व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क मी, अगर आपका जॉब नहीं लगा तब क्या करोगे? अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग मी कि यार आप अच्छा करो ना, आप मेहनत करो, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा, आप अच्छा कर पाओगे, दे ट्राई टू पुल अस बैक. लेकिन उस समय पे मुझे ये पता था कि यार अब मैं अकेला हूं जिसको कि इस फैमिली को आगे लेके जाना है, और किसी भी तरह से ना 1 साल अगला स्ट्रगल करके कंप्लीट करना है और एक अच्छा जॉब लेना है, ताकि एटलीस्ट मैं अपने फादर की जगह तो नहीं ले सकता, उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अपनी फैमिली का फाइनेंशियल स्ट्रगल अवॉइड कर सकता हूँ. और लकीली उस टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर की जॉब को 20 डेज हुए थे, तो शी टुक माई मदर टू बॉम्बे. तो मेरी मदर और सिस्टर बॉम्बे रहते थे और मैं उस समय पे इंदौर रहता था. और मेरी सिस्टर की सैलरी दैट टाइम वाज जस्ट 15,000, जिसमें बॉम्बे में उनको सर्वाइव भी करना है और उन्हें मुझे भी मंथली एक्सपेंस भेजना है ताकि मैं भी सर्वाइव कर पाऊं. तो शी बिकेम द सोल पिलर फॉर दैट एंटायर 1 ईयर कि उसी को सब कुछ करना है, पूरी फैमिली को उसी को रन करना है. तो उसके बाद मैं स्ट्रगल किया, बट अगेन प्लेसमेंट का तो भरोसा नहीं था ना हमको कि प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉल्ड गेट. तो मुझे गेट के बारे में पता चला कि यार यहाँ से ना सरकारी जॉब मिल जाती है, एक अच्छी जॉब मिल जाती है, हाई पेइंग जॉब मिल जाती है, इसको क्रैक करना फीजेबल है क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल ही पूछा जाता है. तो मैं गेट के लिए तैयारी करने लगा. जैसे मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा था, तो नवंबर अराउंड प्लेसमेंट होता है. अब यार मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, अक्रॉस ऑल ब्रांचेस मेरा हाईएस्ट परफॉर्मेंस है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी पहली कंपनी आएगी ना, मैं तो रिक्रूट हो ही जाऊंगा क्योंकि आई एम द बेस्ट इन दैट एंटायर कॉलेज. अब कंपनी कौन सी आती है पहली? नेटवर्किंग कंपनी आती है. उसके लिए मैंने पूरा नेटवर्किंग तैयार कर डाला, विच वॉज वे बियॉन्ड माई डोमेन. लेकिन क्या होता है वहां पे, पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेक्शन होता है. और जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने मूवीज में भी सुना है, ज्यादा दुख तब नहीं होता जब अपना सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर अपने दोस्त का हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है. तो मेरे रूम में से, मतलब हम लोग एक फ्लैट में रहा करते थे, तो 6 में से 2 लोग वहां पे सिलेक्ट हो गए. अब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब मेरे को ये था, जॉब की जरूरत भी थी एंड आई फेल्ट आई वाज डिजर्विंग कैंडिडेट. तो उस समय पे आई वाज अगेन वेरी वेरी ब्रोकन. और उस समय पे भी बहुत दुख हुआ और एक अनसर्टेनिटी से दिमाग में छा गई कि एक अच्छी पैकेज वाली कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या मुझे एक कम पैकेज पे, एक बहुत लो पैकेज पे काम करना पड़ेगा? अगर करूंगा तो हाउ विल आई बी एबल टू सपोर्ट माय फैमिली? तो फिर मैं गेट की प्रिपरेशन में अगेन जुट गया, पूरी तरह से गेट की प्रिपरेशन को टाइम देने लगा. देन अगेन वन मोर कंपनी केम विद अ हायर पैकेज देन द फर्स्ट कंपनी, और उसमें मैं सिलेक्ट हो पाया. बट उन्होंने क्या क्राइटेरिया रख दिया कि आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपको ये XYZ कोर्सेज करने पड़ेंगे, तब आपका प्लेसमेंट फाइनल होगा. तो अगेन मेरा रिजॉल्व और थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया कि नहीं यार, गेट निकालना पड़ेगा, ये सब मैं अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकता हूं कहीं से भी. तो गेट की अच्छे से तैयारी किए और फेब में गेट हुआ, मेरे 8th सेमेस्टर के अंदर गेट एग्जाम हुआ. गेट एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किए, अच्छे कॉन्फिडेंस से निकले कि हाँ यार पेपर अच्छा चला गया. एंड इन द मार्च ऑफ 2013 वहां पे रिजल्ट आया. उस समय पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 8th आया. तो दैट वाज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स इन माय लाइफ, जहां पे कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ. और मेरी मम्मी को जब मैंने ये चीज इन्फॉर्म की तो उन्हें भी ये चीज लगा कि जितने सालों की उनकी तपस्या है, जितने सालों का उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वो अब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने लगा है. फिर क्या हुआ, उसके बाद एक कंपनी और कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती है, कोर कंपनी. और जैसे भी मैं कॉलेज से लड़ भिड़ के उस कंपनी में बैठता हूँ, वहां सिलेक्ट हो जाता हूँ. तो आई वेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब मैंने चुना, क्योंकि मुझे क्या था, मुझे लाइफ में ग्रो करना था अपनी फैमिली के लिए, मुझे एक मुकाम हासिल करना था, वो प्राइवेट के साथ पॉसिबल था. तो इवन गेट में रैंक आने के बावजूद आई डिड नॉट गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. मेरा उस समय पे IOCL के अंदर सिलेक्शन भी हो गया था, इंडियन ऑयल के अंदर, बट आई डिड नॉट गो फॉर दैट जॉब. उस समय पे टाइम भी बहुत बच जाता था, मेरा 5 days जॉब होता था, सैटरडे संडे वर फ्री फॉर मी. तो मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे ना टीचिंग में एंट्री लिया गेट डोमेन के अंदर.
कि यार वीकेंड क्लासेस तो मैं ले ही सकता हूँ। मेरा पहले जो टीचिंग एक्सपीरियंस था दैट वाज फॉर फिजिक्स इन आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था उन बच्चों को जो बच्चे मतलब फास्ट ट्रैक करना चाहते थे, थोड़ा जल्दी सीखना चाहते थे। तो मेरी जो भी कॉलेज वेकेशंस होती थी उसके अंदर मैं उन लोगों को फिजिक्स पढ़ा देता था। तो देन आई टुक वन डिसीजन दैट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ कि मुझे टीचिंग को एज अ फुल टाइम गोल परस्यू करना है, बट एट द सेम टाइम टीचिंग नॉट इन एनी इंस्टीट्यूट, आई विल सेट अप माय ओन कंपनी। व्हाई? क्योंकि मेरे अंदर ना एक फोबिया था कि वन डे आई विल ग्रो टायर्ड, आई विल बी फेड अप ऑफ टीचिंग। तो दैट टाइम अगर तब तक मैं एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेता हूं तो देन आई कैन हायर टीचर्स एंड एट द सेम टाइम आई कैन एंश्योर माय सर्वाइवल। अब अचानक से 2018 के अंदर गेट का पैटर्न चेंज होता है और मुझे एक चीज फील होती है कि ना यार, बच्चों को फंडे देना बड़ा आसान है कि गेट एग्जाम क्रैक कैसे करना है, लेकिन जब मैं खुद ही कभी नए पैटर्न पे एग्जाम नहीं दिया तो हाउ एम आई गुड इनफ टू टेल देम हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। तो मैंने दोबारा एग्जाम दिया एंड लकीली एट दैट टाइम आल्सो आई गॉट फर्स्ट रैंक। तो उस समय पे भी मेरा फर्स्ट रैंक आया और साइमल्टेनियसली आप जानते हो 2020 वाज द ईयर व्हेन कोविड स्ट्रक। अब कोविड स्ट्रक हो गया भाई, ऑफलाइन में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ऑफलाइन क्लासेस को शट डाउन कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो अब क्या हमारे पास एक सिस्टम बचता है जिसपे कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं ऑनलाइन। बट दैट टाइम अनदर ट्रेजेडी स्ट्रक व्हेन वन ऑफ माय को-फाउंडर्स वांटेड टू पार्ट वेज विद अस, कि उसको अपना अलग सिस्टम चालू करना था, कुछ अलग फील्ड में वेंचर करना था। तो एक तरह से टीम भी बिखर रही थी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वर आल्सो वेरी वेरी डोमिनेटिंग। तो that time we started looking for some acquisition or funding or anything that can bring us back on track। और उस समय पे मेरी फैमिली स्पेशली माय वाइफ सपोर्टेड माय डिसीजन कि भले हमारी शादी को सिर्फ 6 मंथ्स हुए थे बट शी सपोर्टेड टेकिंग सच अ बिग लीप इन माय लाइफ कि ओके आई विल गो फॉर अ जॉब। भले मेरे को पहले जॉब अच्छी नहीं लगी थी बट ठीक है, दिस टाइम आई वाज बिकमिंग अ लीडर ऑफ द गेट डोमेन फॉर वन ऑफ द बिग एडटेक प्लेटफॉर्म्स। और जहां मुझे पूरा गेट का टीम कंस्ट्रक्ट करना था, पूरा गेट का एक तरह से पूरा सिस्टम सेटअप करना था। तो आई वेंट फॉर दैट जॉब। अब उस जॉब के लिए गए, धीरे धीरे सारी चीजें कंस्ट्रक्ट किए। तो 3 साल बाद मुझे क्या लगा यार, 3 साल के अंदर जो मैं अचीव करना चाहता था इस कंपनी के अंदर या इस कंपनी से एज अ पर्सन और एज अ लीडर, वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, शुड आई स्विच और शुड आई बेसिकली लीव द जॉब एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अब लास्ट टाइम तो बिजनेस को हमने एक्वायर कराया, फिर हम जॉब में आए, अब जॉब से वापस बिजनेस जाना। एंड दैट डिसीजन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट एंड माय बेबी वाज ऑन द वे। मैंने ये सोचा इस बार जो भी मैं स्टार्टअप करूंगा उसमें मैं वो सेम मिस्टेक्स नहीं करने वाला हूं जो मैंने लास्ट टाइम की थी, इसीलिए दैट इज व्हाई आई वांटेड टू गो अलोन इनटू द स्टार्टअप रेदर देन हैविंग पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनर्स के साथ देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ ओपिनियन एंड समटाइम्स समबडी माइट वांट टू लीव एंड दैट क्रिएट्स अ रिस्क फॉर मी। आई एम ग्लैड कि बच्चों ने ह्यूज नंबर्स में सपोर्ट दिखाया एंड आई कुड बिल्ड अ सस्टेनेबल सिस्टम आउट ऑफ इट। तो मेरी जर्नी में जॉब था, फिर बिजनेस था, फिर जॉब था एंड राइट नाउ अगेन आई एम इन्वॉल्वड इन अ बिजनेस। बट ये जो ट्रांजिशन होता है सुन के ऊपर से लग सकता है कि बहुत स्मूथ होता है, लेकिन व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, व्हेन यू ग्रो अप एंड एज यू कीप ग्रोइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और ये सारे फैसले और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज आपको अपने बारे में नहीं सोचना, आपको सभी के बारे में सोचना है, तो सभी को साथ लेके चलना है। तो ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि जो मैंने टाइम आईआईटी के अंदर स्पेंड किया तो दैट प्रिपेयर्ड मी टू फेस लाइफ। तो आईआईटी का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वाज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द मैच्योरिटी, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस इन लाइफ, हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज, हर तरह की सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, वो मैंने आईआईटी के अंदर कहीं ना कहीं सीखा और वो मैच्योरिटी जो मैंने गेन की वो मैं आज तक कैरी ओवर कर रहा हूं। और आईआईटी के अंदर आपको इतनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिल जाएंगी ना, इतने सारे लोग मिल जाएंगे कि यू कैन ऑलवेज बिकम मोटिवेटेड। क्योंकि आप देखोगे ना, जीरो से हीरो लेवल तक की जर्नी बहुत सारे लोगों की रहती है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे स्पेशली आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कि आईआईटी इज नॉट द ओनली वे टू सक्सीड। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव था कि आईआईटी इज अ ह्यूज एडवांटेज, डेफिनेटली इट इज। लेकिन जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तो मैं ऐसे बच्चों को ज्यादा डील किया जो लोग आईआईटी से नहीं थे एंड राइट नाउ दे आर एट टॉप लेवल पोजीशंस इन वेरियस कंपनीज अक्रॉस द कंट्री। तो आईआईटी के बाद भी बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे कि आप लोग क्रैक कर सकते हो
और आप एक अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ के अंदर पहुंच सकते हो, डेफिनेटली पहुंच सकते हो। बस मेरा मैसेज ये होगा, जो भी रास्ता आप चुने उसे शिद्दत से एकदम फॉलो कीजिएगा, एंड तक फॉलो कीजिएगा, चाहे उस पर कितने भी स्ट्रगल्स आए, चाहे कितने भी सेटबैक्स आपको मिले, बस आप गिव अप मत करना। एंड वन डे सूनर और लेटर सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हो सकता है कि शायद हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाए। जोश टॉक्स की फैमिली ने जोश टॉक्स को पिछले 1 साल में कई बार कांटेक्ट करके ये पूछा है कि अगर मैं आईआईटी, एनआईटी या फिर ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और सब कहते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी प्लेसमेंट्स बेस्ट है, तो सच क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी फीस तो खर्च होने ही वाली है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम करेक्ट जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा करियर बन पाए। इसीलिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है। प्लीज़ हम में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपने कॉलेज एडमिशन्स में थोड़ी सी मदद चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जोश टॉक्स हमारा नंबर आगे उन कॉलेजेस को पास ऑन करेगा जो जोश टॉक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। जोश टॉक्स एक बड़े भाई के समान हम सबके साथ खड़ा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।